हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन आपको बीएड का फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। ये जो है फॉर्म फिलअप वो बिहार बीएड का है। और बिहार बीएड में सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या रखना है, ईमेल रखना है, ईमेल आईडी। और दूसरा आपको रखना है, आपको क्या तो पासवर्ड अपना क्रिएट करना है। ये क्रिएट करने के बाद फिर आप साइन अप करेंगे, तो साइन अप करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट करना है, जिसमें आपको नेम, फोटो एंड सिग्नेचर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर देने के बाद इसके अलावा जो है वो आपको क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन देने के बाद आपको सेंटर चूज करना है, और सेंटर चूज करने के बाद फिर आपको पे करना है। ये टोटल 6 से 7 स्टेप्स हैं। वो सारी चीज आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको फिलअप कैसे करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, एलएनएमयू बीएड लिखना है, और एलएनएमयू बीएड जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट क्या है तो ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर ये सारे लिंक में सबसे पहले ये जो ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड ओपन होगा। इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, इसलिए कि आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लिखना है, तो फर्स्ट नेम आपको लिखना है, जैसे आपका नाम सोनू हो गया तो सोनू लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपका लिख देना है, जैसे 1 जैन है तो 1 जैन लिख देना, 1900 यहाँ पर दे देना, 98 तो 98, यहाँ पर 1 जन 1998 आप दे सकते हैं। जेंडर आपको मेल कर देना। फादर्स नेम आपको यहाँ पर देना है, तो फादर्स नेम आपको जो भी डालना है जो आपका है वो आप दे सकते हैं। जैसे विक्की आपके फादर का नेम है तो विक्की डाल देंगे। फिर आपके मदर्स नेम देना है, तो मदर्स नेम अगर रेशमा है तो रेशमा दे देंगे। फिर यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना है, तो ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दे दे रहा हूँ, तो ये ईमेल एड्रेस हो गया। ईमेल एड्रेस देने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए सेंड ओटीपी कहेगा। तो जैसे ही सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये सेंड ओटीपी चला जाएगा और यहाँ पर पॉपअप आएगा कि फिलअप करने के लिए। यहाँ पर कर रहा हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने इसमें फिलअप कर चुका है। फिर उसके बाद क्रिएट पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड आपको डालना है, मैं पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर पासवर्ड डालूंगा, कंफर्म पासवर्ड ये मेरे से पूछेगा, मैं कंफर्म पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर देना है, जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 9162642505, तो ये मोबाइल नंबर आपको दे देना है। फिर आपको कैप्चा देना है और यहाँ पर आपको कर देना है कि रजिस्टर्ड कर देना है यहाँ पर। अब जैसे ही रजिस्टर्ड करेंगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पर दे रहा है, इसलिए कि मैंने कर चुका है। ये रजिस्टर्ड होने के बाद आपको क्या करना है, बैक आना और साइन साइन इन कर लेना है। बैकलॉग जाने के बाद यहाँ पर साइन इन करेंगे, तो साइन इन करने पे यहाँ पर आपको ईमेल देना है और फिर ये पासवर्ड आपको देना है। अब जैसे ही पासवर्ड आप इसको देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सबमिट करेगा, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें दो ऑप्शन आएगा, एक तो एप्लीकेशन प्रीव्यू और एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले माई एप्लीकेशन पे जाना है। माई एप्लीकेशन पे जाने के बाद यहाँ पर जैसे ही आपको देखेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का यहाँ पर एडिट एंड व्यू ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। माई एप्लीकेशन पे जाने के बाद ये ऑप्शन ओपन हो गया, जैसे जिसमें 6 एप्लीकेशन डिटेल्स, फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, एग्जामिनेशन सेंटर, प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन, ये आपको देना पड़ेगा। पहले मैं एप्लीकेशन डिटेल्स में ये कंफर्म कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा सोनू, यहाँ पर हिंदी नेम लिखना है, तो हिंदी नेम में आप क्लिक कर लेंगे कि इसको हिंदी मुझे देना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हिंदी। तो ये यहाँ पर देखेंगे सोनू हिंदी ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो सिलेक्ट डोमिसाइल में बिहार से हो तो बिहार, नेशनलिटी इंडियन है, कैटेगरी आपको देना अनरिजर्व्ड हूँ मैं तो अनरिजर्व्ड। यहाँ पर दिव्यांग है तो नो दिव्यांग नहीं है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं 27 साल 3 महीना 6 दिन हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे नो एक्स सर्विसमैन कोई है फैमिली में तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। माइनॉरिटी से है तो नो, माइनॉरिटी से नहीं है। लास्ट डिजिट यहाँ पर देना अपने आधार कार्ड का, ठीक है ना, तो वो आप दे सकते हैं। ये लास्ट डिजिट नंबर आपको देना है, जैसे आपका डिजिट नंबर यहाँ पर टोटल 12 अंक का होता है, जिसमें लास्ट डिजिट ये 9012 यहाँ पर दिया है, तो ये एंटर करना है। उसी तरीके से अपने आधार कार्ड का लास्ट नंबर। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, मैरिड है तो अनमैरिड देना है, और जिनका जो है वो उस हिसाब से यहाँ पर दे देना है। जैसे यहाँ पर मैं दे रहा हूँ दरभंगा लैंडमार्क, यहाँ पर आप देखेंगे तो नागा 5 दे सकते हैं। यहाँ पर ये नागा 5 मैंने दे दिया। सिटी टाउन मोहल्ला तो जैसे मुफ्ती मोहल्ला दे दिया। पोस्ट ऑफिस है तो लाल बाग दे दिया।
ठीक है। और ये स्टेट बिहार है तो बिहार ही रहेगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दरभंगा, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर पिन कोड देना है तो वो पिन कोड आप दे सकते हैं। ये पिन कोड मैं दे दूंगा। पुलिस स्टेशन आपको देना है वो एड्रेस, मोबाइल नंबर ये आप दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको सेम एज अ परमानेंट सेम कर देना है। ये सेम ही रखना तो इजी रहेगा। और यहाँ पर सेव एंड प्रोसेस कंप्लीट पे कर देंगे। ये आगे आएगा ऑप्शन। यहाँ पर आप दूसरे में आएंगे तो यहाँ पर फोटो अपलोड करने का बताएगा। अपलोड फोटो में यहाँ पर आपको क्या करना है, चूज फाइल कर लेना है। चूज फाइल करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका फोटो होगा वो आपको फोटो यहाँ पर दे देना। कोई भी फोटो यहाँ पर से दे देना आपको। ये अपलोड कर देना है। ये अपलोड हो गया। अपलोड फोटो यहाँ पे दिखाएगा। ये आपका सामने अपलोड फोटो हो गया। यहाँ पे सिग्नेचर देना है। सिग्नेचर जो भी होगा वो सिग्नेचर आपको दे देना है। ये अपलोड सिग्नेचर है। यहाँ पे ये अपलोड सिग्नेचर हो गया। सेव एंड प्रोसेस में कर देना है। फिर यहाँ पर आता है आपको सेकंड में कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है। जैसे 10th का है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये सारे मैंडेटरी है। 10th है तो आपको यहाँ पे दे देना है BSEB पटना। जो भी है ईयर ऑफ पासिंग जो है वो आपको दे देना है। इंस्टीट्यूशन नेम आपको दे देना है। यहाँ से हाई स्कूल आपने जहाँ से किया है तो राज हाई स्कूल दे सकते हैं। ऑप्टेन मार्क आपने कितना आपको आया है तो वो आप दे सकते हैं। टोटल एग्रीगेशन मार्क्स में जो आया वो परसेंटेज यहाँ पर आ रहा है तो वो खुद ले लेगा। 12th आपने दिया है BSEB से, ठीक है। उसके बाद आपको दे देना है यहाँ पर पासिंग ईयर। फिर उसके बाद यहाँ पर दे देना इंस्टीट्यूशन तो CM कॉलेज है, ठीक। फिर यहाँ पर मार्क ऑप्टेन यहाँ पर दे देना है। ये मार्क्स टोटल जितना था उतने में ये फिर अपने आप यहाँ पर ले लेगा। फिर ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन आपने किया है, BA किया है तो BA, BSc किया है, BCom किया है, BA या फिर आलिम है या अदर्स है तो वो आप दे सकते हैं। आलिम से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फिर मदरसा एजुकेशन बोर्ड से है तो मदरसा एजुकेशन बोर्ड से भी आप इसको कर सकते हैं। BA है, LNMU से है तो यहाँ पर आप चेक कर लेंगे LNMU ये दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ पर LNMU दिया हुआ है तो ये दे देंगे यहाँ पर। फिर आपने पास कब किया वो आपको देना है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन नेम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे CM कॉलेज में दे दे रहा हूँ, ठीक। मार्क्स ऑप्टेन यहाँ पर आप देखेंगे तो 407 दे दिया मैंने। यहाँ पर 800 से है। यहाँ पर देखेंगे ये खुद से ले लेगा 58.7। पोस्ट ग्रेजुएट का कोई जरूरी नहीं है, ये मेरे पास है नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। आगे 4 से फर्दर यहाँ पर सारी चीजें ले लेगा। अब ये सेकेंडरी मार्कशीट आपको यहाँ पर देनी है। हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देनी है। तो मैं यहाँ पे अपलोड करना शुरू करूंगा। चूज फाइल से यहाँ से मैं लेता हूँ और यहाँ पर मैं लेना शुरू करता हूँ। लाइक यहाँ पर मुझे जो भी देना है वो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। ये मैंने चूज करके अपलोड कर दिया। ये मेरा अपलोड हो गया, ठीक। यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल हो गया। यहाँ दूसरा मैं दे रहा हूँ। दूसरा मैं दूंगा तो ये भी ओपन करने में जैसे ही अपलोड करता हूँ तो ये भी हो गया दूसरा अपलोड। तीसरा अपलोड करने का ऑप्शन देता हूँ मैं। यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपके पास है वो आप दे सकते हैं, नो मैटर। यहाँ पर उतना टेंशन नहीं लेना, मैं सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। ये अपलोड करेंगे, ये भी मैंने कर दिया। चौथा है रेसिडेंशियल आपके पास, तो रेसिडेंशियल है तो ये भी आप अपलोड कर सकते हैं। रेसिडेंशियल अपलोड करेंगे तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। सेकेंडरी मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और परमानेंट रेसिडेंशियल मतलब के बिहार के हैं तो वो आपको करना और प्रोसीड कर देना है अपलोड करने का। फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर है तो एग्जामिनेशन सेंटर में आपको जैसे दरभंगा लेना है फर्स्ट। दूसरा मुझे दरभंगा के अलावा दरभंगा दोबारा देंगे तो ये नहीं लेगा। दूसरा मुझे जैसे नियर में मुजफ्फरपुर वो दे देना है। तीसरा मुझे नियर में आपको लग रहा है तो यहाँ पर पटना लग रहा है तो पटना सही है, वरना समस्तीपुर है नहीं तो पटना में दे सकता हूँ। 7 कंटिन्यू में कर दूंगा। अब यहाँ पे ये मेरा टोटल आ जाएगा B.Ed एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म। टोटल मैंने यहाँ पे डाल दिया। जैसे ही आई हैव कंफर्म द अबव, जैसे ही करेंगे कंफर्म एंड सबमिट, ये मुझसे पूछेगा और ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो ये टोटल हो गया। पेमेंट टू, प्रोसीड टू पेमेंट। पेमेंट पे आएंगे तो यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है तो 1000 रुपये लेंगे। सिलेक्ट द पेमेंट, ऑनलाइन मेथड होगा। अब यहाँ पर क्रेडिट, नेट बैंकिंग, अदर, तो UPI में क्लिक करूंगा। यहाँ पर UPI में मुझे 20 रुपया चार्जेस आ रहा है। प्रोसीड यहाँ पर 20 रुपये 41 पैसे तो 1020 लगेगा। अगर मैं क्रेडिट कार्ड से करता हूँ तो भी यहाँ पर देखेंगे डेबिट कार्ड से
तो डेबिट कार्ड से भी सेम आ रहा है 1041, तो मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग यूपीआई ही कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यूपीआई कर लूंगा और फिर मुझे आकर के 10-20-41 प्रोसीड टू पेमेंट पे आएंगे। जैसे ही पेमेंट पे आएंगे तो पे नाउ यहाँ पर देखेंगे 10-20 का ये ऑप्शन आ गया और ये स्कैनर भी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर स्कैनर ओपन 10-120 का मतलब 1020 है, यूपीआई स्कैनर है। यहाँ पर ये दो ऑफर दिए हुए हैं, ऑफर क्या है वो देख लेते हैं। या फिर यूपीआई आईडी नंबर दे लें या क्यूआर स्कैन कर लें। ये क्यूआर स्कैन करने के बाद आपको फी पेमेंट करेंगे और 1020 रुपये आपको पेमेंट करना होगा और प्रोसेस आपका वेरीफाई और पे होने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट करने के बाद ये आप फिलअप कर सकते हैं। ये टोटल चीज मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, बहुत ईजी पे क्या तो सिस्टम है। फिर अगर नहीं होता तो फिर यहाँ से आप लॉग आउट कर दें और लॉग आउट करने के बाद ये आपका लॉग आउट हो गया। फिर से आप यहाँ पर क्लिक करें और साइन इन कर लेंगे तो सारा प्रोसेस फिर से वही ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि फिर से ओपन करने के बाद किस तरीके से दिखाई देगा। ये जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर सारी चीजें होंगी। एप्लीकेशन फी पेमेंट यहाँ पर आकर के एप्लीकेशन फी पेमेंट डायरेक्ट ऑप्शन आ जाता है। और दूसरी चीज है कि अगर वो नहीं करना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म आप देखना चाह रहे हो तो ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाई देगा। ये टोटल चीज मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपके पास अब कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें और फिर फॉर्म फिलअप कर लें। थैंक यू सो मच।